वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और देखते हैं कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है या नहीं बनती। ठीक है। तो जो एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है वो रात 11 बजे, वेंसडे मार्च 19 को। ठीक है। अब इसमें एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड तो ऑलमोस्ट है कि बैंक रेट जो है वो होल्ड होगा। इसमें ना बैंक रेट बढ़ेगा और ना ही कम होगा, जो कि वाइडली एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये बैंक रेट एज एक्सपेक्टेड 4.50 आ भी जाता है तो मार्केट में उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है इसका मार्केट में इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। इसकी पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी हो, जो भी हो, वो मार्केट में प्राइस्ड इन है। तो कभी भी आपने इसमें नहीं ट्रेड करना। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तब आपके लिए ये एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा आपने थोड़ा बहुत निकालना है फरवरी से लेके, तकरीबन 13 फरवरी से लेके आज तक का डाटा। ठीक है। और वो यूएसडी का डाटा अगर आप निकाले तो यूएसडी का डाटा बहुत ज़्यादा, तकरीबन तकरीबन जो रिटेल सेल्स, को रिटेल सेल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र हुई हैं। और इस वजह से मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आया है। और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी नीचे आया है। आप देख सकते हैं इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आया। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। अब वो डिस्कस करेंगे कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है नहीं बनती। तो एक तो जब भी आपने एफओएमसी को ट्रेड करना है तो एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन है कि ये बिल्कुल होल्ड होगा, यानी बैंक रेट ना बढ़ेगा ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ये तकरीबन आपने जान लेना है कि होल्ड है तो मार्केट में उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे, फ्यूचर में अगर आप एफओएमसी का निकाले पिछला जो प्रोजेक्शन आया था, उस प्रोजेक्शन में एफओएमसी ने क्या कहा था? एफओएमसी ने, अगर हम यहाँ पे 2024 का निकाल लें, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन मटेरियल पीडीएफ, सॉरी, एचटीएमएल में ओपन करते हैं। एचटीएमएल में ओपन करने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्सपेक्टेड है कि जो फेडरल फंड रेट है 2025 में 3.9 तक आएंगे। अब ये हमारे पास ऑलरेडी 4.5 है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो यूएसडी में 4.5 ऑलरेडी 4.5% है। और एक्सपेक्टेड क्या है कि 3.9, यानी दो कट्स ऑलरेडी मार्केट में पिछली दफा इन्होंने कहा था कि 2025 में दो दफा बैंक रेट हम कट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है जी होल्ड, फिर उसके बाद टू कट्स। ठीक है, टू कट्स, ये पिछली दफा उन्होंने बताया था। अब आपने यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की शीट पे आ जाए और बैंक रेट का वो सारा जो ये निकाल लें, ठीक है, निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है उसमें 2025 में एक्सपेक्टेड क्या है। यहाँ पे देखिए तकरीबन दो कट्स। ठीक है। या इसको अगर आप प्लस कर ले, प्लस करने के बाद आपको पता लगेगा कि इसका सम बनता है 73, यानी 73 बीपीएस मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है कि 73 यानी तीन कट्स आने वाले हैं। ठीक है। पिछली दफा इन्होंने ये कहा था कि दो कट्स, लेकिन अभी तकरीबन तकरीबन मार्केट एक्सपेक्टेड यही कर रहा है कि एक साल में तीन कट्स आने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप इन्फ्लेशन फिगर्स निकालें, ठीक है, तो इन्फ्लेशन फिगर तकरीबन तकरीबन आप यहाँ पे देख ले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन दिसंबर में भी 4.1 था और अभी भी 4.1 है। तो तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूआर जो है वो सेम है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप, क्योंकि अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हम इसी वजह से निकाल रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो टोटली डिपेंड करता है इन्फ्लेशन फिगर्स पे और जॉब्स डाटा पे। इन्फ्लेशन और जॉब्स में अगर कोई चेंज आता है तभी मार्केट में, तभी सेंट्रल बैंक पॉलिसी में कोई चेंज लाता है। अगर वो कोई चेंज नहीं आता तो उसमें कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता और सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता। तो इस लिहाज से भी अगर आप देख ले तो सीपीआई फिगर्स भी 2.8 थे, 2.9 था, अभी फरवरी में मार्च में 2.8 आया। इसी तरह दिसंबर में 3.2 था, अभी 3.1 है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन में भी कुछ खातिर खा हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, बल्कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। अब हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब आपने क्या करना है कि अगर ये होल्ड आता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक कहता है कि हमने होल्ड रखना है, लेकिन तीन कट्स की बजाय वही सेम, यहाँ पे अगर आप शीट में देख लें तो तकरीबन एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च 2026 तक तीन कट्स आएंगे। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक कहता है नहीं, मार्च 2026 तक दो कट्स आएंगे, ठीक है, यानी तकरीबन ये चीज यहाँ पे सेम आती है। 3.9 आ जाती है या 4.0 आ जाती है, ये भी सेम आ जाती है, ये भी सेम आ जाती है, ये भी सेम आ जाती है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यस, थ्री कट्स प्राइस इन थे लेकिन टू कट्स है। अब रीजन में ये बता सकते हैं कि हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन सेम है लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है।
ठीक है, इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है। और इकोनॉमी अब ये तो हो गया, ठीक है, तकरीबन ये वही सेम रखिए 3.9। इसी तरह कोर पीसीई थोड़ा बहुत बढ़ा दे, कोई मसला नहीं है, 2.6 कर लें यहाँ पे 2.3 कर लें, यहाँ पे 2.1 कर ले। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये यहाँ पे 4.3 4.3 4.3 ये सेम रखे। और जीडीपी अगर थोड़ा बहुत कम भी कर ले कोई मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि जीडीपी कम जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, यूबीएस सब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में जीडीपी थोड़ी कम होगी, क्योंकि ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाने वाला है। तो ये से फॉर अगर आ जाता है 1.8%, ये भी आ जाता है कोई 1.9, ये भी तकरीबन सेम रहता है, तो हम कहेंगे इस तरह यहाँ पे जीडीपी भी थोड़ा बहुत फोरकास्ट लो हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम करते हैं। तो ये फिर मेरे ख्याल से डॉलर के लिए पॉजिटिव है। ये डॉलर के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। और डॉलर के लिए पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यूरो यूएसडी को आप सेल कर सकते हैं। और इसी तरह ये फिर स्टॉक और क्रिप्टो के लिए भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, लेकिन ये लिटिल बिट पॉजिटिव है। स्टॉक एंड क्रिप्टो के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर सॉरी 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 इसमें स्टॉक और क्रिप्टो की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। तो अगर ये दो कट्स की बजाय कोई चार कट्स आ जाते हैं, पांच कट्स आ जाते हैं, तो स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी अगर दो कट्स भी आ जाते हैं तो फिर भी आप कह सकते हैं कि स्टॉक और क्रिप्टो में निगेटिविटी बहुत ज्यादा प्राइस्ड इन हो चुकी है। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, इसी तरह क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो इसी वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा बहुत इसको रिलीफ मिलेगा और मार्केट थोड़ा बहुत स्टॉक और क्रिप्टो को ऊपर की तरफ हम शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म से मुराद ये कि ज्यादा से ज्यादा 87 88 89 90 तक चला जाएगा बीटीसी। इसी तरह स्टॉक मार्केट ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा से फॉर कोई 5700 तक, 750 तक, इस रेजिस्टेंस तक, और दैट्स इट। ठीक है, लॉन्ग टर्म हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह डविश में क्या है, अगर ये सेम होल्ड कर ले कि बैंक रेट बिल्कुल होल्ड है, लेकिन दो कट्स की बजाय ये कह दे कि बिल्कुल तीन कट्स, या आइडियल ये होगा कि अगर वो कह दे कि चार कट्स आने वाले हैं। ठीक है, चार कट से मुराद ये कि यहाँ पे 3.9 की बजाय यहाँ पे आ जाए 3.5%। वी विल एक्सपेक्ट के चार कट्स जो है वो आ रहे हैं। इसी तरह आपको बता दे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल गो अप, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बहुत ज्यादा जा सकता है, स्टेटमेंट में बता दे। और इसी तरह बता दे इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ सकता है, डाउन आ सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, सॉरी मैं इसमें कुछ इंग्लिश कर रहा हूँ, कुछ उर्दू। ठीक है, तो ये फिर डॉलर के लिए नेगेटिव है, क्योंकि 3 कट्स और 4 कट्स डॉलर के लिए नेगेटिव है। 3 कट्स खैर उसके लिए डॉलर के लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर 4 कट्स है तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर के लिए नेगेटिव है, तो यूरो यूएसडी बाय जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह ये फिर स्टॉक एंड क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, और ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्टॉक और क्रिप्टो के लिए इसी वजह से पॉजिटिव है, क्योंकि ज्यादा कट्स आएंगे, ज्यादा बैंक रेट होंगे, बैंक रेट कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, तो वी विल एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है, और इसके लिए, इसके अलावा क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है। अगर इसमें कुछ इस तरह की भी आपको कमेंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे जीडीपी जो है वो का कह दिया जाता है कि भाई जीडीपी थोड़ी बहुत डाउन होगी, इकोनॉमी विल सफर। ठीक है, इकोनॉमी will suffer due to tariff, ड्यू टू टैरिफ। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज नेगेटिव, ये एक नेगेटिव है इकोनॉमी के लिए। लेकिन चूंकि बैंक रेट कम होने वाला है, ठीक है, और सारी चीजें बैंक रेट कम कर रहे हैं, तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। तो ये सिंपली आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि बैंक रेट होल्ड होगा, 3 कट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन जो दिसंबर में आया था वही है, इन्फ्लेशन तकरीबन तकरीबन सेम है। तो अगर सेंट्रल बैंक कहता है कि होल्ड तो करने वाले हैं, लेकिन दो दफा कट्स आएंगे, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ड्यू टू टैरिफ, टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा होने के चांसेस है। इसी वजह से हम 3 कट्स नहीं, सिर्फ 2 कट्स करेंगे। जो पिछली दफा कहा था 3.9, उसी के साथ हम स्टिक रहेंगे। इसी तरह वो कह दे कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इसी तरह जीडीपी फोरकास्ट को थोड़ा बहुत वो ज्यादा कर ले, यहाँ पे से फॉर, यहाँ पे मैं गलत हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर वो जीडीपी फोरकास्ट को ज्यादा कर ले, तो विल एक्सपेक्ट कि ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, और स्टॉक और क्रिप्टो के लिए ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ये
पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट टर्म ये पॉजिटिव है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है। इसी तरह अगर डविश आता है, ठीक है, यानी होल्ड, लेकिन उसके साथ साथ 3 और 4 कट्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो कह दे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर की तरफ जा सकता है, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, डिक्रीज होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, और इकोनॉमी सफर कर रही है ड्यू टू टैरिफ, तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव है, यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। और स्टॉक और क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है, उसको भी हम बाय कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने उस पे नजर रखनी है डाटा पे, ठीक है। इसी तरह, लेकिन अगर इसी तरह एज एक्सपेक्टेड आ जाए, फॉर एग्जांपल होल्ड कर ले, ये बता दे कि 3 कट्स जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में 2 कट्स, और आगे जो है वो 2026 में फिर कट्स लाएंगे, यानी ये तकरीबन सेम कर ले, 3.9 यही आ जाए, 3.4 आ जाए, 3.1 आ जाए, ठीक है। तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है, इन्फ्लेशन भी, और ये बता दे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन तकरीबन देखे सेम है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। वही दिसंबर में 4.1 था, और अभी मार्च में भी 4.1 है। यहाँ पे फरवरी लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली में मार्च में ये रिपोर्ट आया है, और ये फरवरी की रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा सीपीआई मार्च में 2.9 था, अभी भी 2.8 है, कोई चेंज खास नहीं है। 3.2 था, अभी भी 3.1 है, तो कुछ खास चेंज नहीं है। इसी वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वही है, इन्फ्लेशन भी वही है, इकोनॉमी भी वही है, और आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन डाटा, यानी डाटा पे हम डिपेंड करेंगे। तो ये भी फिर मेरे ख्याल से उसके लिए पॉजिटिव है, डॉलर के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डॉलर में ऑलरेडी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्राइस्ड इन हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप डॉलर इंडेक्स का देख ले, ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्राइस्ड इन हो चुकी है, बहुत ही कम टाइम में डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। तो अगेन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्विक ओवरव्यू थी कि आपने एफओएमसी को कैसे ट्रेड करना। एज ऑलवेज आपने रिस्क ज्यादा नहीं लेना, कि कोई भी इवेंट हो, सीपीआई हो, एनएफपी हो, आपने एक नॉर्मल रिस्क लेना है, 1% ऑफ द अकाउंट, 0.5% ऑफ द अकाउंट। कभी आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि भाई इस एफओएमसी में या सीपीआई में मैं इसको डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा। वो फिर आप हिट होंगे और आपसे लॉस होगा, क्योंकि उसमें इमोशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये क्विक थोड़ी बहुत ओवरव्यू थी कि एफओएमसी को आपने कैसे ट्रेड करना है। एज ऑलवेज जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।